एक वक्त था जब इंडियन सिनेमा को लोग दुनिया भर में बॉलीवुड के नाम से जानते थे। दुनिया भर में इंडियन सिनेमा को बॉलीवुड के डांस, गाने और स्टार्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ तक कि कई बॉलीवुड एक्टर्स के फीस को टॉप रैंक हॉलीवुड एक्टर्स के फीस से कंपेयर भी किया जाता था। और बॉलीवुड के एक्टर्स पैसे भी क्यों ना ले उतना, क्योंकि उनकी मूवीज तो भाई उतना पैसा कमाती हुई थी। और एक वक्त था जब इंडियन सिनेमा का टोटल कलेक्शन का 50 to 40% सिर्फ बॉलीवुड के कमाई से ही आता था। पर आखिरकार बॉलीवुड से ऐसी क्या ही गलती हो गई कि बॉलीवुड ने अपना थ्रोन ही खो दिया। मतलब लोगों के मन से बॉलीवुड का जो चस्का था, बॉलीवुड का जो नशा था, वो धीरे धीरे उतरने लगा। और धीरे धीरे उनकी मूवीज भी कलेक्शन के मामले में कुछ अच्छा खासा असर नहीं दिखा पा रही थी। और आजकल तो ऐसा माहौल हो गया कि भाई जब भी कोई बॉलीवुड मूवी रिलीज होती है तो भाई लोग उसे देखने भी नहीं जाते, यहाँ तक कि इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते। 2-3 मूवीज हिट होती है लेकिन उससे कई गुना ज्यादा मूवीज फ्लॉप हो जाती हैं। यहाँ तक कि मूवी का बजट भी वो रिकवर नहीं कर पाते हैं बॉक्स ऑफिस से। ऐसा क्या ही गलती हो गया बॉलीवुड से कि भाई लोग उनकी मूवीज को ही देखने नहीं जा रहे। जबरदस्त सॉन्ग्स डाला जाता है, जबरदस्त डांस डाला जाता है, सीन्स डाला जाता है, वीएफएक्स डाला जाता है, यहाँ तक कि हद से ज्यादा प्रमोशन भी किया जाता है। लेकिन इसका पहले डे का कलेक्शन ही ज्यादा आता है, लेकिन जब इसका पहला दिन खत्म होता है उसके बाद धीरे धीरे मूवी का कलेक्शन डाउन होते जाता है। आखिरकार बॉलीवुड ने गलती ही क्या की? तो आइए इस बारे में डिटेल में जानते हैं और मैं आपको टोटल 4 पॉइंट बताऊंगा कि भाई बॉलीवुड क्यों इतनी नीचे गिर चुकी है। पर अगर मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया है तो भाई आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है इवोल्यूशन। बॉलीवुड मूवीज अपने बजट, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड पे तो विकसित हो गई, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को वो विकसित नहीं कर पाए, और वो है मूवी का कंटेंट एंड वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नो डाउट बॉलीवुड मूवीज कई सारे बेहतरीन कंटेंट निकाल के हमको एंटरटेन करती आई है, लेकिन उनके हर एक मूवी में डिफरेंट स्टोरी के साथ साथ सेम कंटेंट भी होता था। कोई यूनिकनेस हमें देखने को नहीं मिलता था। अगर कोई डायरेक्टर एंड स्टार एक एक्शन मूवी बना रहा है तो भाई उसी साल ही कई सारे एक्शन मूवीज रिलीज हो जाती हैं। अगर कोई स्पोर्ट्स ड्रामा मूवी निकाल रहा है तो भाई उसका सेम कंटेंट होता है, लेकिन उसका स्टोरी लाइन थोड़ा अलग होता है। ऐसा नहीं है कि लोगों को मजा नहीं आ रहा था, लोग पसंद नहीं कर रहे थे, लोग इस कंटेंट को पसंद कर रहे थे। डायरेक्टर्स जितने भी सेम कंटेंट निकाले बस स्टोरी को अलग कर देते हैं, तब भी लोग मूवी को थिएटर में देखने जाते थे। लेकिन जब से बाहुबली मूवी आई तब से लोगों को एहसास हुआ कि एक एक्शन पैक मूवी, एक मसालेदार मूवी भी कुछ अलग और बेहतरीन हमको लग सकती है। कंटेंट भी एक रीजन है मूवी को देखने के लिए। एक मांस मसाला से भरी हुई मूवी ही मूवी नहीं होती है। एक असली मूवी वो होती है जहाँ पे आपको मांस मसाला के साथ आपको एक अच्छा कंटेंट भी देखने को मिले, एक इंटरेस्टिंग एंड थ्रिलिंग स्टोरी लाइन भी देखने को मिले। और जब से लोगों को ये एहसास हुआ तब से लोगों ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने सोचा कि ये तो भाई हमारा ही ऑडियंस है, हम जो देंगे ऑडियंस को उनको वही देखना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। और उसी मजबूरी को सोचते हुए उन्होंने सेम कंटेंट वाली मूवी निकाली, सेम रिप्रेजेंटेशन वाली मूवी निकाली। तब भी मूवीज चलती थी, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो ब्रेकआउट हो गया। लोगों को एहसास हो गया कि भाई बॉलीवुड हमें चूना लगा रही है। बड़े स्टार के नाम पे, बड़े बजट के नाम पे, लार्जर देन लाइफ दिखाने के नाम पे ये हमें चूना लगा रहे हैं, हमारे पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। वही सेम कंटेंट ही हमें देखने को मिल रहा है, कुछ अलग स्टोरी लाइन, कुछ अलग यूनिकनेस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो लोगों ने डिसाइड किया कि हम ऐसी मूवीज देखेंगे जो हमें एंटरटेन करे, कुछ यूनिकनेस हो और एक अलग स्टोरी लाइन भी हमको देखने को मिले। और इसी तलाश के चलते बॉलीवुड के ऑडियंस साउथ मूवीज के तरफ अट्रैक्ट होने लगे। और तभी से स्टार्ट होता है भाई बॉलीवुड का डाउनफॉल। और यहाँ से शुरू होता है हमारे वीडियो का सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, रीमेक का भंडार और ओवर कॉन्फिडेंस। जब डायरेक्टर और मेकर्स ने देखा कि हमारी ऑडियंस साउथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो उन्होंने साउथ की ही मूवीज के राइट्स खरीद के सेम स्टोरी लाइन के साथ मूवी बनाना स्टार्ट किए। स्टार्टिंग में तो लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने ध्यान देके सुना, देखा और समझा तब उनको पता चला कि भाई यही तो सेम मूवी हमने साउथ की देखी थी, ये तो बस इसका रीमेक है। बस इसमें एक्टर अलग है, लोकेशन अलग है और डायलॉग्स अलग है, बाकी इसका स्टोरी लाइन, स्टोरी प्लॉट सब कुछ सेम है। और फिर से लोगों ने बॉलीवुड के मूवी को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फिर भी बॉलीवुड रीमेक के ऊपर रीमेक बनाती गई, उनकी मूवीज रिलीज होती गई, कुछ तो स्टार के नाम से, उनके स्टैडम से हिट हो गई। लेकिन उनको जो इज्जत मिलना चाहिए था, उनको जो रिव्यूज मिलना चाहिए था, उनको वैसा पॉजिटिव रिव्यू नहीं मिला। हालांकि उनकी मूवीज अच्छी कमाई कर ली, लेकिन उनका जो रेस्पॉन्स था वो थोड़ा नॉर्मल था। पर इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के बीच में ऐसे भी कुछ मेकर्स और डायरेक्टर्स निकल के आए जो कि असली कंटेंट वाली मूवी निकाले, जहाँ पे एक भी रीमिक सीन्स नहीं था, एक भी रीमिक स्टोरी लाइन नहीं था, पूरा का पूरा प्योर कंटेंट। कुछ मूवीज तो अच्छी खासी चल गई, लेकिन बाकी की मूवीज उनके हाई बजट के चलते, लो वीएफएक्स एंड सीजीआई के वजह से और बुरा रिप्रेजेंटेशन के वजह से वो सब मूवी पिट गई, फ्लॉप हो गई, डिजास्टर हो गई।
पर फिर भी कुछ एक्टर्स रिमिक के ऊपर रिमिक बनाते गए, हाई बजट लगाते गए, लेकिन मूवी का जो रिप्रेजेंटेशन था, मूवी का जो गाना था, मूवी का जो इमोशन था, वो कभी भी उनको डिकोड नहीं कर पाए, जिस वजह से वो सारी हाई बजट वाली मूवीज भी पिट गई। पर गाइस अभी तक हमने हमारी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में तो डिस्कस किया ही नहीं है, और वो पॉइंट है भाई पब्लिक अंडरस्टैंडिंग। बॉलीवुड ये कभी भी नहीं समझ पाए कि उनकी ऑडियंस उनसे चाहती क्या है, और उनकी ऑडियंस कितना ही ज्यादा डेवलप हो चुकी है माइंड थिंकिंग के नजर से और मूवी देखने के नजरिए से। उनको यही लगा कि भाई हम जो भी बनाएंगे लोगों को वो देखना ही पड़ेगा, और जैसे जैसे करके स्टार के स्टैडम के वजह से, उनके क्रेज के वजह से हमारी मूवी अच्छी खासी कमाई कर लेगी। लेकिन जो बॉलीवुड ने सोचा था उसका ठीक उल्टा ही हो गया। ऑडियंस उनकी मूवीज को देखने थिएटर में जाती ही नहीं थी, इवन दो मूवी के बारे में बातचीत भी नहीं होता था सोशल मीडिया में। इतना ज्यादा बुरा कंडीशन हो चुका है हमारे बॉलीवुड का। लेकिन धीरे धीरे ऐसे भी कुछ डायरेक्टर निकल के आ रहे हैं जो कि हमारे बॉलीवुड को बचा रहे हैं, असली कंटेंट लेके आ रहे हैं। हालांकि मूवी का बजट हाई है, लेकिन उनके जो वीएफएक्स हैं, सीजीआई है, स्टोरी लाइन है, कंटेंट है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वो आज तक कभी हमको देखने को नहीं मिले थे। ऐसा कुछ यूनिक ऑडियंस को देखने को चांस मिल रहा है, लेकिन फिर भी बॉलीवुड अभी तक अपने पैरों पे फिर से खड़ा नहीं हो पाई है। हाँ, कुछ बॉलीवुड के मूवीज 500-600 करोड़ 1000 करोड़ तो कमा ले रही है, लेकिन उन मूवीज के डायरेक्टर के बारे में अगर आप बात करो तो भाई वो सब कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री से बिलोंग करते ही हैं, और बहुत कम ऐसे मूवीज हैं जो कि 500-600 1000 करोड़ वाली मूवी जिनके डायरेक्टर बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी डिपेंडेंट हो रही है साउथ इंडस्ट्री की तरफ। और गाइस ऐसे हो भी क्यों ना, साउथ इंडस्ट्री की मूवीज कितनी ज्यादा अच्छी और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। नो डाउट उनका एक्शन बहुत ही ओवर लेवल का होता है, लेकिन उनका जो कंटेंट होता है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है, उनका जो न्यू कॉन्सेप्ट होता है ना भाई, वो कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। शायद ही आपने ऐसा कभी विजुअल और कॉन्सेप्ट वाला मूवी आपने देखा होगा अपने लाइफ में। ऐसी लार्जर देन लाइफ वाला इमोशन साउथ की मूवीज अपने कंटेंट में डालते हैं। तो भाई अब खुद इमेजिन करो, ऐसी मूवीज, ऐसी कंटेंट, ऐसा इमोशन पब्लिक को क्यों नहीं अटैच करेगी, पब्लिक को क्यों नहीं अट्रैक्ट करेगी। और अगर बॉलीवुड को ऐसा ही इमोशन अपने कंटेंट में डालना है, अपने ऑडियंस को वापस लेके आना है, तो भाई उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है उनको चेंज करना पड़ेगा। पब्लिक को इमोशनली समझना पड़ेगा, उनको क्या चाहिए वो उनको देना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बॉलीवुड को अपना रीमिक वाला कंटेंट बंद करना पड़ेगा, तभी वो कुछ अच्छा खासा बना सकते हैं। सो लेट्स होप कि बॉलीवुड फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगी, अपना जो थ्रोन है वो फिर से वो हासिल कर पाएगी। एंड आई नो यार, बॉलीवुड में ऐसे ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि लार्जर देन लाइफ वाली मूवीज बनाते हैं, बस उनको जल्दी जल्दी और थोड़ा अच्छे से एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो, कुछ भी गलत लगा हो, तो भाई प्लीज आप मुझे करेक्ट करें, मुझे सुधारें। तो यार ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो आप कभी भी मिस ना कर सको। तो यार मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो पे, तब तक बने रहिए हमारे साथ ईवी एक्सप्लेन में।